प्रधानमंत्री मोदी ने मिडिल ईस्ट संकट पर आज राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखा और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दुनिया के कई जहाज फंसे हुए हैं और जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा है। पीएम ने कहा कि दुनिया इस समय गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रही है और लंबे समय तक युद्ध चलने के परिणाम बेहद गंभीर होंगे। कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार लगातार इन देशों के संपर्क में है और अब तक 3 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है, जबकि ईरान से करीब 1000 भारतीयों की वापसी हुई है। मिडिल ईस्ट में भारतीयों की मृत्यु पर उन्होंने दुख जताया और कहा कि घायलों को बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप नियमित मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा शांतिपूर्ण समाधान और कूटनीति का समर्थक रहा है और इसी क्रम में ईरान, इजराइल, अमेरिका समेत संबंधित देशों के संपर्क में भारत है। पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्मुज को बंद करना गलत फैसला है और इसे खोलने को लेकर बातचीत जारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी जीवन पर संकट मानवता के हित में है, ये हित में नहीं है, उसकी आलोचना की। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। वहीं ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 41 देशों से ऊर्जा आयात करता है, किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि देश में पर्याप्त क्रूड ऑयल उपलब्ध है। एलपीजी, पीएनजी नेटवर्क को मजबूत किया गया है और साथ साथ बताया कि युद्ध के कारण व्यापार मार्ग प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरकार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों योजनाओं पर काम कर रही है और साथ ही राज्यों से अपील की कि वो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें और इस चुनौतीपूर्ण समय में टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करें। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है।
कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है।